उल्हासनगर शहर हा 70% अनधिकृत बांधकामांवर बसलेला शहर आहे। बिल्डिंग, चाळ, बॅरेक किंवा बंगलो असे या सर्व वास्तूंमध्ये नियमाप्रमाणे काहीच बांधकाम केलेलं नाही। म्हणूनच या प्रॉपर्टीची नोंद किंवा वाढीव केलेल्या बांधकामाची नोंद उल्हासनगर पालिकेत नसते आणि जर पालिकेच्या रजिस्टरमध्ये नसेल तर पालिका टॅक्स कसा लावणार आणि जर टॅक्स नाही लावला तर पालिकेला उत्पन्न नाही भेटणार। म्हणून पालिकेने कॅपिटल टॅक्सचा प्रस्ताव आणला होता। मात्र जेव्हा हा प्रस्ताव आला तेव्हा सर्व नगरसेवकांनी याला मंजुरी दिली होती। दरम्यानच्या काळात पालिकेची मुदत संपली आणि सर्व नगरसेवकांचा कार्यकाळ देखील संपला। मात्र कॅपिटल टॅक्सला मंजुरी देणाऱ्या नगरसेवकांचेच आणि त्यांचे नातेवाईकांचेच मोठमोठ्या प्रॉपर्टी असून त्यांनाच या कॅपिटल टॅक्सचा फटका बसेल असं निदर्शनास आल्यानंतर हेच नेते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे कॅपिटल टॅक्सचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी पाय शिजवत होते। सध्या राज्य सरकारने पुढचा आदेश येईपर्यंत कॅपिटल व्हॅल्यू टॅक्सला स्थगिती दिली आहे। कारण पूर्वी काय होतं, प्रत्येक स्क्वेअर फीटला 1,500 रुपये घेत होते, 2,000 मागत होते, ते कोणी येतच नव्हतं। त्यामुळे आपण ते रेडी रेकनरच्या 10 ते 20% एवढा तो आपण कमी केला आणि सरसकट 2200 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर म्हणजे 220 रुपये स्क्वेअर फीट। सोसायटीची नोंदणी नसणे, रहिवाशांची करारपत्रे नसणे, भूखंडाची मालकी व डी फॉर्म नसणे इत्यादी अडचणीबाबत सहकार विभागामार्फत सुलभता आणण्याचा देखील निर्णय घेतलेला आहे। ज्या सदनिकांची करारपत्रे नोंदणीकृत झाली नाहीत त्यांच्या मुद्रांक शुल्काच्या दंडाची रक्कम माफ करणे, PR कार्ड व सनद उपलब्ध करणे याविषयी देखील महसूल विभागामार्फत तो देखील निर्णय घेतलेला। स्थगिती आल्यानं भाजप गटात जल्लोष साजरा करण्यात आलाय। भाजपचे आमदार कुमार आयलानी यांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद साजरा केलाय। देखिए, पिछले 2-3 महीने से शहर के व्यापारी, शहरवासी मुझे ऑफिस में मिल रहे थे कि शहर में जो नया कैपिटल वैल्यू टैक्स आ रही है वो नहीं लगना चाहिए। उसमें 6 साल पिछला टैक्स और प्लस नया टैक्स भर के आज ये कारपोरेशन वो वसूल करना चाहती थी। आज पिछले टाइम से पब्लिक की डिमांड से मैंने वो जो लास्ट अधिवेशन अगस्त में हुआ था उसमें मैंने हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग की कि ये उल्लासनगर में जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लग रही है वो कैंसिल होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ये जो आपकी मांग है कि हम पूरी मांग पूरी करेंगे। मैंने 8 अगस्त को अपना लेटर्स दिए दोनों चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। उस लेटर पे आज उन्होंने मुझे स्टे दिया है। देखिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स हमने लगाई थी महानगर पालिका की तरफ से। उसका रेट हमने तय नहीं किया था कि कितना रेट लगना चाहिए। 0.5 पैसे से 1 रुपए तक का था, वो महासभा ने डिसाइड नहीं किया था रेट। और जब यह बॉडी डिसॉल्व हुई तो इन्होंने अपने मन से यह रेट लगा दिया जिससे लोगों को 4 गुना टैक्स आ रही थी। इसका विरोध हमने किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे आमदार कुमार आयलानी जी ने 17/8 को अगस्त में हम सबके साथ चल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया था। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो रेट है उस पर स्टे आया है। इससे लोगों को ये फायदा होगा कि यह वर्ष जो है 2022-23 का टैक्स जो है पुराने रेटों के आधार पर आएगा जैसे पुराना था। जब महासभा वापस बनेगी, जब महानगर पालिका गठित होगी, तब बॉडी बन करके फिर इसका रेट तय करेगी और कैपिटल वैल्यू टैक्स से ही बिल आएगा। उल्हासनगर शहर हा 100% व्यावसायिक शहर असल्यानं इथल्या व्यापारी संघटनाही खुश झाली असून त्यांना अधिक कर भरावा लागणार नाही आहे। दरम्यान कोरोनामुळे आणि ऑनलाईन शॉपिंगमुळे उल्हासनगरच्या व्यापाऱ्यांची इन्कम कमी झाली असून या व्यापाऱ्यांना कॅपिटल टॅक्सला स्थगिती मिळाल्यानं व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याची माहिती व्यापारी वर्गाने दिली आहे। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया था वो जून में सबको नोटिस जाने चालू हुए। जैसे ही कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया तो उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन जो मेरा संगठन है यूएसए की तरफ से हमने विरोध किया था। हमने अपने आमदार साहब को भी ये बात बोली थी और बीजेपी की पूरी टीम ने और आमदार साहब ने ऊपर सरकार तक, जब भी हमारी सरकार आई, मतलब जब शिंदे और फडणवीस की सरकार आई 30 जून को, उसके बाद उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने चालू हुए। बीच में भी लेटर्स आए थे कि इसको किस तरह से किया जाए, वो हमको आमदार साहब ने बताया था। आज 4 अक्टूबर का जो लेटर आज पहुंचा है
महानगर पालिका में रद्द हुई है, तो सभी उल्लासनगर के व्यापारियों की तरफ से, जनता की तरफ से मैं आमदार साहब का और बीजेपी की पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। हमारे जो एकनाथ शिंदे सीएम है, डिप्यूटी सीएम और हमारे एमपी, सबका उसमें योगदान था और आमदार साहब ने इसमें बहुत मेहनत की। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और व्यापारी की तरफ से उनको मिठाई भी खिलाई गई है और शहर में व्यापारियों की तरफ से उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। महानगर पालिका का जो महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति और बाकी सभापतियों का या नगर सेवकों का टर्म जो था वो 4 अप्रैल 2022 तक था। जैसे ही वो टर्म खत्म हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर को मिसगाइड करके नीचे के अधिकारियों ने उनसे ऐसे ऑर्डर्स निकाल के लिए जिसमें शहर में कैपिटल टैक्स लागू कर दी गई। कैपिटल टैक्स का जो रेट परसेंटेज रखा वो हाईएस्ट था 0.91%, जो महानगर पालिका के जनरल बॉडी में या स्थायी समिति में कभी भी पास नहीं किया गया था। ये बात हमने आमदार साहब के थ्रू शासन तक पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री के पास से पाठ परोठा किया, उनको पूरी बात से अवगत करवाया। जो शहरवासियों को, जिसमें रहवासियों को 200% और कमर्शियल के लिए दुकानदारों को, इंडस्ट्रियल को 300% की वाड़ झेलनी पड़ रही थी इस कैपिटल टैक्स के माध्यम से, वो आज उसको स्थगित किया गया। और वो स्थगित का मतलब यही है कि जब भी नई बॉडी आएगी और रेट तय करेगी, वो ऐसा रेट तय करेगी कि जिससे शहरवासियों के ऊपर कोई भी टैक्स के माध्यम से लोड ना पड़े। ब्युरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। या नवरात्री आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर एमबीसी म्हणजेच मास्टर बिझनेस सेंटरची खास आणि आकर्षक ऑफर। अंबरनाथ मध्ये प्राइम लोकेशन म्हणजे कल्याण बदलापूर रोडवर विमको नाका येथे तुमच्या स्वप्नांमधील कमर्शियल गाळे, ऑफिसेस, जिम, रिटेल शॉप, कोचिंग क्लासेस, गाड्यांचं शोरूम, बँकेट हॉल, रूफटॉप डायनिंग हॉल यांसारख्या प्रॉपर्टीज उपलब्ध आहेत। मास्टर बिझनेस सेंटर मध्ये कमर्शियल प्रॉपर्टी या नवरात्री आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर खास तुमच्यासाठी 2 स्पेशल ऑफर। पहिली ऑफर म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या प्राइसवर थेट 10% सूट मिळवा आणि दुसरी म्हणजेच प्रत्येक बुकिंगवर 5 ग्रॅम सोनं मिळवा। तर मग विचार कसला करताय? अंबरनाथच्या या प्राइम लोकेशनवर या आणि बुक करा तुमच्या स्वप्नातील कमर्शियल प्रॉपर्टी आणि तेही स्पेशल ऑफरसह। एवढंच नाही तर जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करत असाल आणि तुमच्याकडे पैसे कमी असतील तर मास्टर बिझनेस सेंटर मध्ये भाड्यानं गाळं घेऊन तुमचा व्यवसाय सुरू करू शकताय, कारण मास्टर बिझनेस सेंटर तुम्हाला 6 महिन्यांचं भाडं फ्री करतोय। तर आहे ना खास ऑफर? चला तर मग या लवकर आणि भेट द्या मास्टर बिझनेस सेंटरला। आमचा पत्ता आहे RS एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट टू स्टार बिग सिनेमा, विमको नाका, अंबरनाथ वेस्ट, ईस्ट ठाणे, महाराष्ट्र। कॉन्टॅक्ट नंबर 9021506943। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा। धन्यवाद।